देश में लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में कई गांवों में ये एक माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। जो मुसलमान कारोबारी हैं उनके कारोबार को बंद कराया जा रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों मुसलमान अपने कारोबार को शटडाउन करके बेरोजगारी की कगार पर हैं, भुखमरी का शिकार हैं और उसके साथ ही जो उनकी रोज़मर्रा की आमदनी थी उस पर पूरी तरह से अब अंकुश लग गया है। परेशान हाल हैं। अपने बच्चों को किसी ने अपने ससुराल उत्तर प्रदेश, किसी ने बिहार, जहाँ जहाँ के लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों से नाम कटवा करके अपने ससुराल में भेज दिया है या गांव में भेज दिया है। खुद वहाँ पर किसी और के यहाँ जाने पर मजबूर हैं। गांव में एंट्री तक बैन कर दी गई है। बहुत बुरे हालात हैं। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर पिछले कई पुश्तों से यहाँ पर रह रहे हैं और कारोबार कर रहे हैं। 60 साल के अंसारी हैं जिनको स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर मई की शुरुआत से ही अपनी बेकरी खोलने से रोक दिया है। यह घटना एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू मूर्ति का अपवित्र करने के बाद भड़के सांप्रदायिक तनाव के बाद से शुरू हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पूरा सिलसिला चल रहा है इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ खामोश हैं। वहाँ के जो लोकल विधायक हैं एनसीपी के, वो भी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सुलह नहीं करा रहे हैं। बेहतर ये होता कि दोनों ही लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को बुला करके सुलह कराई जाती पॉलिटिकल तौर पर, या फिर पुलिस प्रशासन को भी इसमें स्टेप लेना चाहिए था। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से खामोश है और जिसकी वजह से ये मामला अब एक गांव से बढ़ करके दूसरे आसपास के गांव में भी फैलता चला जा रहा है और एक एक करके कई गांवों को अब इस तरह से अपनी चपेट में इस नफरत ने ले लिया है। प्रशासन और यहाँ तक कि पुणे के संरक्षण मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भी इसको लेकर अलग अलग शिकायतें दी हैं, लेकिन इसके बारे में उनका कहना है कि उन्हें इसके बदले सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। जैसा अंसारी का हाल है तकरीबन ऐसा ही दर्जनों मुस्लिम परिवारों का हाल है जिनकी आबादी लगभग 3000 है। स्थानीय मुसलमानों के मुताबिक पिछले 2 महीने में तोड़फोड़, धमकियां, बहिष्कार और धंधे बंद करने के दबाव के बाद गांव के 350 मुस्लिम निवासियों में से कम 250 को गांव छोड़ना पड़ा है। ये जो मामला है पोड़ के पास नेरे दत्तावाड़ी गांव में धर्म की रक्षा के लिए एक कदम कहा जा रहा है इसको हिंदूवादी संगठनों के जरिए, और एक प्रस्ताव पास किया गया है। स्थानीय मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही 3 दूसरे गांव जो पंचायतें हैं उन्होंने भी सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देते हुए गांव की मस्जिदों में बाहरी मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस लगाए थे। भुकुल गांव में एक ग्राम सभा के प्रस्ताव ने इसके बाद मुस्लिम निवासियों और व्यवसायों पर नज़र रखने, मुसलमानों को संपत्तियों की बिक्री या किराए पर देने और मस्जिदों या दरगाहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक मुस्लिम समुदाय नियंत्रण समिति का गठन किया है। बाकायदा समिति बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है कि मुस्लिम समुदाय नियंत्रण समिति, यानी मुसलमानों को कंट्रोल में रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसका गठन बाकायदा किया गया है और पुलिस प्रशासन अपना आंख बंद किए हुए है क्योंकि मामला हिंदूवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर के एक कार्यकर्ता हैं मिलिंद चंपारेकर ने दावा किया है कि एक समुदाय को निशाना बनाने का पैटर्न आसपास के कई गांवों में फैल रहा है। अगर अधिकारी तेजी से कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये पुणे के ग्रामीण इलाकों और उससे आगे तक फैल सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता अजहर तंबोली ने दावा किया है कि पुणे के ग्रामीण क्षेत्र में एक खतरनाक समानांतर सत्ता संरचना आर्थिक बहिष्कार और अवैध प्रस्तावों के जरिए मुसलमानों को निशाना बना रही है। भुकुम जैसे गांव ने व्यापार और संपत्ति के लेन देन पर रोकने के लिए तथाकथित मुस्लिम नियंत्रण समितियां स्थापित की हैं। अधिकारियों ने आंखें मूंद ली हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अदालत जाएंगे। इसके साथ ही गुजरात के सूरत से भी ऐसी ही खबर आई है। सूरत में भी कई इलाकों में अशांत धारा एक्ट लगा है। वहां कोई मुस्लिम दुकान या मकान नहीं ले सकता।